वज़ीर खजाना ने IMF प्रोग्राम पर नजर सानी का इंदिया दे दिया। कहते हैं IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। बिजली टैरिफ में IMF मुतालबा नाजायज है। टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में आए रोज इजाफा हो रहा है। इकॉनमी का पहिया चल नहीं रहा मगर करप्शन बढ़ रही है। आलमी मालियाती इदारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो आइंदा 4 सालों तक मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इंतखाबी इस्लाहात पैकेज पर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिकों में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सेक्शन 103 में तरमीम कर रहे हैं। सेनेट में ओपन वोटिंग के लिए तरमीम ज़ेरे गौर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबी इस्लाहात न लाने से सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसका नतीजा हर जमात को कबूल हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफियत आएगी। 2018 का जो तानली किया गया उसका रेपिटेशन नहीं चाहते हैं और जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए तैयार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से दूर रहना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेहतर है ये काम इलेक्शन कमीशन करे। धांधली रोकने के लिए कानून साजी की जरूरत है मगर हुकूमत खुद संजीदा दिखाई नहीं देती। बैलेट बॉक्स फौज के हवाले करने का मुतालबा नहीं मान सकते। नून लीग गैर जरूरी मुतालबात से गुरेज करे। NA 249 में फौज का कोई किरदार नहीं था। फजलुर रहमान से भी राब्ता नहीं। नून लीग ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं जब शहबाज शरीफ ने इस्लाहात की बात की तो NRO का इल्जाम लगा दिया गया। जब इनकी चोरी और नालायकी पकड़ी गई तो इन्हें इस्लाहात याद आ गईं। अब हम इनको NRO नहीं देंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत से बात नहीं हो सकती। नालायकों का टोला किसी काम में संजीदा नहीं। बेहतर है इमरान खान ओहदा छोड़ दें। रमजान बाजारों में अवाम को सहूलत देने के बजाय उनके इस्तेहसाल पर नोटिस लिया। प्रोपोगेंडा किया गया कि प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से मैंने गुस्सा किया। फिरदौस आशिक अवान की AC सियालकोट से तलखी के मामले पर वजाहत। कहा कोई भी शख्स जो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है वो अवाम को जवाबदेह है। ये बाबू जो नामी गिरामी शाही खानदान के दरबारी हैं इन्हें चीनी की लाइनों से कोई लेना देना नहीं है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने भी कूदे हुए हैं। साहब ने यकीन दहानी की मैं खुद देखूंगा इसका और साफ होना चाहिए। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। नून लीग में पीपल्स पार्टी से हमारा कोई राब्ता नहीं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे और इंसाफ होगा। मुकदमात से भाग रहा ना तफ्तीश से डरता हूँ। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा सब जानते हैं जो केस चल रहा है उसकी बुनियाद कहीं और है। शुगर स्कैंडल और जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। बैरिस्टर अली जफर ने काम शुरू कर दिया। तरीन ग्रुप के वकला से मुलाकात। चौधरी बरादरान के खिलाफ जारी नैब की आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के मुताबिक इंक्वायरी में चौधरी बरादरान के खिलाफ सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान अब तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकें हासिल करने का मुआहिदा कर चुका है। जल्द कौमी इदारा सेहत माहाना 30 लाख वैक्सीन तैयार करने के काबिल हो जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग। 40 से 49 साल के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। 50 साल और इससे जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी जारी। गुजरांवाला में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लाइनें। शहरी गर्मी और रोजे में ख्वार होने लगे। इस्लामाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों की फीसों में 20% कमी का ऐलान। अप्रैल और मई में कमी होगी। इत्तलाक 8000 से जायद फीसों वाले इदारों पर होगा।
भारत कोरोना वायरस के शिकंजे में, मुसलसल 12वें रोज 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सिर्फ दिल्ली में एक ही दिन में 400 हलाकतें, अस्पतालों में दिल खराश मनाजिर, तिब्बी अमला कम पड़ गया, मरीज बेयारो मददगार। लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दी गई खातून उठ बैठी। बुरसा सीखपा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल बुरी तरह वायरस से मुतासिर। और आईसीसी की जानिब से वनडे की रैंकिंग जारी। न्यूजीलैंड की टीम ने नंबर 1 पोजीशन संभाल ली। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर, भारत 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चला गया। टीम पाकिस्तान की छठी पोजीशन बरकरार।